हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज बात करेंगे आईयूआई से पहले क्या क्या टेस्ट होना चाहिए। जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप आईयूआई कर रहे हो उससे पहले आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्या टेस्ट आपको करना चाहिए। और ये टेस्ट जो है कहीं ना कहीं कंपलसरी है, करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या टेस्ट होता है बिफोर आईयूआई। अगर आपका आईयूआई होता है तो जनरली जो है आजकल के टाइम में सब कोई तो लेट मैरिज करते हैं, देन फिर प्लानिंग करने में 2 साल तो लगा देते हैं कि 2 साल के बाद ही प्लानिंग करते हैं। फिर क्या होता है 1 साल ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं, फिर इंजेक्शन साइकिल करते हैं। अगर ये सब नहीं होता है देन आपको जो है आईयूआई के लिए बोला जाता है। तो आईयूआई से पहले कुछ टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईयूआई के आपको भी पता है सक्सेस रेट जो है 7 से लेकर 10 के बीच में है। इसका सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं है। और क्या क्या टेस्ट करना ज़रूरी है, देखिए अगर आप आईयूआई सक्सेस करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ सही रहता है टेस्ट में देन आपका आईयूआई सक्सेस होने का चांसेस रहता है। जैसे फर्स्ट हो गया कि आपका फॉलोपियन ट्यूब ओपन होना चाहिए, दोनों ट्यूब ओपन होना चाहिए। अगर एक बंद हो गया है तो ठीक है, एक ट्यूब तो ओपन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिसे HSG टेस्ट के माध्यम से देखा जाता है कि आपका फॉलोपियन ट्यूब ओपन है या क्लोज है। क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब होके ही आपका एग जो है रिलीज़ होता है, जब ओवारी से वो फॉलोपियन ट्यूब होके ही आता है। तो फॉलोपियन ट्यूब ओपन होना बहुत ज़रूरी है। वही फॉलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए आपका फॉलोपियन ट्यूब ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का दोनों फॉलोपियन ट्यूब क्लोज है देन आपको आईयूआई में कंसीव नहीं होगा, नेचुरली कंसीव भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपका फॉलोपियन ट्यूब ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड हो गया हस्बैंड का सीमेन एनालाइज टेस्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सेकेंडली जो है सीमेन एनालाइज टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपका इनफर्टिलिटी जर्नी जो है ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है सिर्फ फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, ऐसा भी है, हो सकता है कि मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब भी कोई इनफर्टिलिटी फेस करता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फीमेल का तो बहुत सारे टेस्ट लिखते ही हैं, उसके साथ मेल पार्टनर का जो है सीमेन एनालाइज टेस्ट ज़रूर लिखते हैं। तो वो टेस्ट भी अगर आप आईयूआई करते हो, वो टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका स्पर्म काउंट कम रहता है या मोटिलिटी कम रहता है या मोर्फोलॉजी कम रहता है तो इसमें भी बहुत सारे दिक्कत आते हैं और कंसीव करने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप आईयूआई करते हैं पहले आपको HCG टेस्ट किया जाता है, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, ये टेस्ट के माध्यम से जो है आपका ट्यूब देखा जाता है, आपका फॉलोपियन ट्यूब जो है ये ओपन है या क्लोज है। सेकेंड आपका सीमेन एनालाइज टेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट किया जाता है, जैसे फीमेल पार्टनर में AMH टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि आपका ओवारी में एग्स कितना बचा है, वो पता चलता है। और आपका कुछ प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो टेस्ट किया जाता है। LHT टेस्ट किया जाता है, TSH टेस्ट किया जाता है जो थायराइड बोलते हैं। तो ऐसा कुछ टेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका अगर आईयूआई हो रहा है। उससे पहले ये सब देखने का बाद फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपका केस में आईयूआई किया जाए या फिर डायरेक्ट जो है IVF किया जाए। तो गाइस अगर
आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।